जो भी जाता है उसका वापस लौटना नामुमकिन तो नहीं लेकिन मुश्किल जरूर हो जाता है। लेकिन क्राइम की दुनिया में जाने के बाद उस पर जो दाग लगता है उसको चाह कर भी वो पूरी जिंदगी नहीं मिटा पाता। नमस्कार, मैं हूं साइमा, आप देख रहे हैं क्राइम दोपहर। आज हम आपको एक ऐसी ही क्राइम की दुनिया में ले चलेंगे जहां पर रिश्तों का ऐसा पेज है जिसमें फरेब है, झूठ है और धोखे से तैयार एक नाजायज रिश्ता जिसको छुपाने के लिए एक मां ही बन गई कातिल। झूठ की बुनियाद पर खड़ी इन रिश्तों की इमारत को जरा सी भूल ने जमींदोज कर दिया, जिसका तमाशा पूरी दुनिया ने देखा। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है शीना बोरा मर्डर केस की मिस्ट्री। आइए जानते हैं क्या है शीना बोरा मर्डर केस। एक दिन मुंबई पुलिस के पास एक अनजान कॉल आता है जिसमें एक लड़की शीना बोरा के मर्डर के बारे में पुलिस को जानकारी देती है और कहती है कि उसका मर्डर उसकी मां इंद्राणी मुखर्जी ने किया है। इतना ही नहीं, वो उन्हें इंद्राणी मुखर्जी के मुंबई वाले घर का पता भी बताती है। उसके बाद पुलिस इस केस की छानबीन में जुट जाती है और मुखर्जी परिवार के पुराने ड्राइवर श्याम राय तक पहुंचती है। ड्राइवर श्याम राय से पूछताछ के दौरान वह इस बात को आखिरकार कबूल करता है कि उसने 2012 में एक मर्डर को अंजाम दिया था और लाश को रायगढ़ के जंगलों में ले जाकर पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। उसी ने आईएनएक्स की सीईओ रही इंद्राणी मुखर्जी और इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना के इस मर्डर में शामिल होने की बात भी कबूल की थी। अब हम बात करते हैं इंद्राणी मुखर्जी और उनकी निजी जिंदगी के बारे में। इंद्राणी मुखर्जी का जन्म गुवाहाटी में उपेंद्र कुमार बोरा और दुर्गा दास बोरा के यहाँ हुआ था। इंद्राणी का बचपन कुछ खास अच्छा नहीं था क्योंकि इंद्राणी के पिता उससे गलत बर्ताव करते थे। दरअसल इंद्राणी उपेंद्र के बड़े भाई की बेटी थी। बड़े भाई की मौत के बाद उपेंद्र ने अपनी भाभी दुर्गा दास गुप्ता से शादी कर ली थी। अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी कर इंद्राणी शिलोंग चली गई, जहां उन्होंने अपने आगे की पढ़ाई लेडी किंग कॉलेज से की, जहां उनकी मुलाकात सिद्धार्थ दास गुप्ता से हुई और उन दोनों ने आखिरकार शादी कर ली। उसके बाद मिखाइल और शीना का जन्म हुआ, पर उनकी ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई और वो अलग हो गए। इंद्राणी ने अपने बच्चों की देखभाल अपनी माता पिता को देकर खुद कोलकाता चली गई, जहां उनकी मुलाकात संजीव खन्ना से हुई और उन्होंने 1993 में संजीव खन्ना से शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद इंद्राणी को एक बेटी विधि हुई, पर कुछ समय बाद उनका भी तलाक हो गया। उन दिनों इंद्राणी स्टार इंडिया में बतौर एचआर मैनेजर काम करती थी और उस समय उनकी बॉस पीटर मुखर्जी थे। उस समय पीटर मुखर्जी और इंद्राणी मुखर्जी में अफेयर की शुरुआत हुई। काफी समय तक एक दूसरे को डेट करते हुए पीटर मुखर्जी ने इंद्राणी मुखर्जी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया, जिसके बाद सन 2002 में दोनों की शादी हुई और पीटर मुखर्जी की ये दूसरी शादी थी। शादी के समय उनकी उम्र 46 और इंद्राणी मुखर्जी की उम्र 30 साल की थी। दोनों एक दूसरे की पिछली जिंदगी से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहते थे। इंद्राणी ने शीना बोरा को अपने पति पीटर मुखर्जी से अपनी बहन कहकर मिलवाया था। शादी के बाद पीटर मुखर्जी ने इंद्राणी मुखर्जी को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया और दोनों ने सन 2007 में एक नई कंपनी आईएनएक्स की शुरुआत की। इनके द्वारा स्टार्ट किया गया 9X चैनल भी बुलंदियों पर था। इंद्राणी मुखर्जी को सन 2009 में 50 पावरफुल बिजनेस वुमेन की लिस्ट में 41वें नंबर पर रखा गया था। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार कैसे शीना बोरा के मर्डर केस को अंजाम दिया गया था। इंद्राणी की बेटी, जिसे वो दुनिया वालों के सामने अपनी बहन बताती थी, वो पीटर मुखर्जी की पहली बीवी के बेटे राहुल मुखर्जी से प्यार करने लगी थी। अब शीना बोरा इंद्राणी मुखर्जी के लिए एक लटकती हुई तलवार बन चुकी थी। राहुल के साथ शीना का यह रिश्ता इंद्राणी को नागवार गुजरा था और यही शीना के कत्ल की वजह बन गई। कुछ लोगों ने ये अनुमान भी लगाया कि यह कत्ल प्रॉपर्टी के विवाद के चलते हुआ है। इंद्राणी मुखर्जी के ड्राइवर श्याम के दिए गए बयान के मुताबिक इंद्राणी मुखर्जी ने शीना बोरा, जो कि मुंबई मेट्रो में जॉब करती थी,
उनको कुछ बातें क्लियर करने के बहाने से मिलने बुलाया और जब वह मिलने पहुंची तो उसे कार में जबरदस्ती बैठाकर ले गए। कार में शीना बोरा और इंद्राणी मुखर्जी के अलावा इंद्राणी मुखर्जी का ड्राइवर श्याम और उसके पूर्व पति संजीव खन्ना भी मौजूद थे। उन्होंने शीना बोरा की कार में ही गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शीना बोरा की लाश को उस रात कार में ही रहने दिया और कार को मुखर्जी परिवार के गैरेज में खड़ी कर दी और दूसरे दिन सुबह उन्होंने शीना बोरा की लाश को रायगढ़ के जंगलों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी। रायगढ़ पुलिस को ये जली हुई लाश 1 महीने बाद बरामद हुई, पर इस बात का पता नहीं लग पाया कि यह लाश आखिरकार है किसकी। ये लाश शीना बोरा की है। इस बात का पता श्याम के दिए गए बयान से लगा। इसके लिए मुंबई पुलिस के द्वारा श्याम राय को रायगढ़ ले जाया गया और उससे उस जगह की पुष्टि भी कराई गई। वहीं पीटर मुखर्जी इंद्राणी के तीसरे पति और स्टार इंडिया के सीईओ ने मीडिया के सामने दिए गए बयान में कहा कि शीना को इंद्राणी ने उससे अपनी बहन के रूप में मिलवाया था। उन्हें यह जानकारी थी कि शीना इस वक्त विदेश में है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वे दुनिया के अन्य लोगों की तरह सच्चाई से अनजान थे। इसी के साथ पीटर ने शीना के अपने बेटे राहुल के साथ संबंधों को भी स्वीकार किया। तो यह कहानी थी इंद्राणी मुखर्जी की, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है, जो ना तो एक अच्छी मां बनकर अपने बच्चों को प्यार दे पाई और ना ही एक अच्छी बीवी बनकर अपना घर बसा पाई। आखिरकार बनी तो बनी एक खूनी मां। फिलहाल के लिए इतना ही। हम आपको ऐसी ही क्राइम की सनसनीखेज खबरों से रूबरू करवाएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए क्राइम दोपहर।